हेलो लिसनर्स, वेलकम टू द बुक हब। आज हम एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ के सबसे बड़े चैलेंज को सामने लाती है, द एंग्शियस जनरेशन। सोचिए, क्यों आज की युवा पीढ़ी पहले की तरह खुश नहीं है? क्यों तनाव, लोनलीनेस और डिस्ट्रैक्शन इतने कॉमन हो गए हैं? जॉनथन हाइट सर बताते हैं कि इसका जवाब छुपा है हमारे स्क्रीन्स और सोशल मीडिया के नए युग में। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जहां हम समझेंगे कैसे चाइल्डहुड की वायरिंग बदल गई है और हम क्या कर सकते हैं इसे सुधारने के लिए। चैप्टर 1, द सर्ज ऑफ सफरिंग। यह चैप्टर हमें दिखाती है वो अलार्मिंग डेटा जो 2010 के बाद एडोलेसेंट्स में देखी गई मेंटल हेल्थ क्राइसिस की ओर इशारा करती है। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और कांस्टेंट कनेक्टिविटी ने एक नए सुनामी जैसा असर छोड़ा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ हार्म के मामलों में तेज वृद्धि। जॉनथन बताते हैं कि यह सिर्फ टॉक नहीं है, बिहेवियर में बदलाव आ चुका है। टीन्स में आइसोलेशन और इमोशनल ओवरलोड एवरीडे रियलिटी बन गई है। हम समझने लगते हैं कि मॉडर्न चाइल्डहुड कहीं प्रोटेक्टेड तो बनी हुई है, लेकिन इमोशनली एक्सपोज्ड है। चैप्टर 2, व्हाट चिल्ड्रन नीड इन चाइल्डहुड। अब हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ASL में बच्चों को किन चीजों की जरूरत होती है। फ्री प्ले, ऑटोनॉमी, रियल फ्रेंड्स और फिजिकल रिस्क टेकिंग। हाइट के अनुसार जब इन तत्वों को हटा दिया गया तो चाइल्डहुड का फाउंडेशन वीक हो गया। पेरेंट्स ने आउटडोर प्ले को सीमित कर दिया और डिजिटल एक्सपीरियंसेस को बढ़ावा दिया। पर असली सीख ये है, ग्रोथ वहां आती है जहां चाइल्ड खुद एक्सपेरिमेंट करता है, मिस्टेक्स करता है और रिस्पॉन्स पाता है। चैप्टर 3, डिस्कवर मोड एंड द नीड फॉर रिस्की प्ले। इस चैप्टर में डिस्कवर मोड नामक वह स्थिति सामने आती है जहां बच्चे खुद खोजते, चैलेंज लेते और सीखते। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने उन्हें डिफेंड मोड में डाल दिया है, जहां रिस्क अवॉइड करना प्राइमरी स्ट्रैटेजी बन गया। हाइट सर कहते हैं, व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट फेल, दे कैन नॉट लर्न हाउ टू सक्सीड। हम समझते हैं कि ओवर सेफ्टी ने इमोशनल रेसिलियंस खत्म कर दी है और रिजल्ट है फ्रेगाइल जनरेशन। चैप्टर 4, प्यूबर्टी एंड द ब्लॉक ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। यहां हाइट बताते हैं कि प्यूबर्टी, नवयुवक अवस्था में होने वाला नेचुरल ट्रांजिशन अब रोका जा रहा है। यंग पीपल जल्दी यौवन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अडल्टहुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिले हो गई हैं। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया ने रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को रिप्लेस कर दिया है। हकीकत यह है, चैलेंजेस ही हमें मजबूत बनाते हैं और जब वह नहीं आते तो माइंड स्टक हो जाता है। चैप्टर 5, द 4 फाउंडेशनल हार्म्स। अब हम आते हैं उन 4 कोर हार्म्स की तरफ। सोशल डिप्रिवेशन, स्लीप डिप्रिवेशन, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन और एडिक्शन। हाइट सर समझाते हैं कि पुराने ओपन प्लेग्राउंड्स चली गई और नए डिजिटल प्लेग्राउंड्स में आने लगी बहुत प्रॉब्लम्स। नींद कम हुई, फेस टू फेस इंटरेक्शन घट गया, फोकस टूट गया और यही सब मिलकर एंग्जायटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी का आधार बने। चैप्टर 6, व्हाई सोशल मीडिया हार्म्स गर्ल्स मोर देन बॉयज। यह चैप्टर खासकर गर्ल्स पर फोकस करता है क्योंकि सोशल कंपैरिजन, अपीयरेंस प्रेशर्स और रिलेशनल एग्रेशन ने उन्हें डिसप्रोपोर्शनेट वे से अफेक्ट किया है। हाइट बताते हैं कि फीड बन गया है इमोशनल बैटलफील्ड, जहां लाइक्स तय करते हैं सेल्फ वर्थ और फिल्टर्स मास्क कर देते हैं ऑथेंटिसिटी। हम महसूस करते हैं कि मॉडर्न सोशल वर्ल्ड ने सेफ्टी तो दी, पर बिलोंगिंग और कॉन्फिडेंस छीन लिए। चैप्टर 7, व्हाट इज हैपनिंग टू बॉयज। और फिर बॉयज की कहानी, जहां सोशल मीडिया कम, लेकिन गेमिंग, पोर्नोग्राफी और वर्चुअल आइसोलेशन ज्यादा हो गया है। हाइट बताते हैं कि बॉयज आउटडोर रिस्क टेकिंग, पीयर ग्रुप एडवेंचर और रियल फ्रेंडशिप से दूर हो गए हैं। जब रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट कम हुआ, तब वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस की साइलेंट विक्टिम्स बने। चैप्टर 8, स्पिरिचुअल एलिवेशन एंड डिग्रेडेशन। यह चैप्टर बताता है कि चाइल्डहुड में ऑ, नेचर, कनेक्टिविटी और कम्युनिटी रिचुअल्स का क्या महत्व है। जब फोन्स ने US टाइम रिप्लेस कर दिया तो स्पिरिचुअल सेंस फेड हुआ। हाइट के शब्दों में, रियल मीनिंग ड्रेन्स व्हेन डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सर्जेस। हम समझते हैं कि पर्पस और कनेक्शन डिजिटल लाइक्स नहीं दे सकते। चैप्टर 9, प्रिपेयरिंग फॉर कलेक्टिव एक्शन। अब इंडिविजुअल एफर्ट्स ही काफी नहीं है, हमें मिलकर काम करना होगा। पेरेंट्स, स्कूल्स, टेक कंपनीज, पॉलिसी मेकर्स, सभी। हाइट बताते हैं कि यह एक कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है। जब हर कोई इंडिविजुअली रूल्स बनाएगा तो आउटकम इफेक्टिव होगा। समाज को डिजिटल नॉर्म्स और चाइल्डहुड नॉर्म्स दोनों को रीथिंक करना होगा। चैप्टर 10, What governments and tech companies can do now। यह चैप्टर बताती है कि पॉलिसीज, रेगुलेशन और कॉर्पोरेट एथिक्स कितने जरूरी हैं। स्मार्टफोन्स, ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन किया गया है अटेंशन इकोनॉमी के लिए।
हाइट सर कहते हैं कि हमें उसे वेल बीइंग इकोनॉमी में बदलना होगा। हम सीखते हैं कि चाइल्डहुड सिर्फ या स्कूल तक सीमित नहीं, ये सिस्टम वाइड इश्यू है। चैप्टर 11, व्हाट स्कूल्स कैन डू नाउ। स्कूल्स को फोन्स बैन करना चाहिए? हाँ, लेकिन उससे भी जरूरी है स्ट्रक्चर्ड फ्री प्ले और इमोशनल लर्निंग को करिकुलम में शामिल करना। हाइट कहते हैं, प्ले इजंट लग्जरी, इट्स चाइल्डहुड्स एसेंशियल ट्रेनिंग ग्राउंड। अब क्लासरूम्स डिजिटल फ्री जोन्स बन सकते हैं जहां किड्स सोशल स्किल्स और फोकस फिर से सीखें। चैप्टर 12, व्हाट पेरेंट्स कैन डू नाउ। अंत में पेरेंट्स के पास भी बहुत पावर है। हाइट सर सुझाव देते हैं, डिले स्मार्टफोन्स, प्रमोट आउटडोर टाइम, सेट टेक बाउंड्रीज और बच्चों को रियल वर्ल्ड फ्रीडम दें। वे कहते हैं, बी अ गार्डनर नॉट अ कारपेंटर। मतलब सही एनवायरनमेंट क्रिएट करो, माइक्रो मैनेज नहीं। यदि हम ये अपनाएं तो नेक्स्ट जनरेशन एंजाइटी फ्री नहीं बट रिजिलियंट बनेगी। समरी, द एंग्शियस जनरेशन हमें दिखाती है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें अपने पेरेंटिंग स्टाइल, स्कूलिंग सिस्टम और सोशल नॉर्म्स को भी बदलना होगा। हाइट सर बताते हैं कि चाइल्डहुड को वापस धरती पर लाना संभव है, जहां प्ले, कनेक्शन, नेचर और फ्री थिंकिंग फिर से पुरस्कार पाएंगे। इसी रास्ते से हम एक ऐसी जनरेशन बना सकते हैं जिसमें एंजाइटी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, बिलोंगिंग और मीनिंग हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द बुक हब, जहां हम हर किताब से सीखते हैं एक नई सोच, एक नया नजरिया। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक जर्नी में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ।